जय श्री कृष्णा प्रेमियों। एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों योगों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, पुरुषार्थों को सहज देने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा प्रकृति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, ए गोविंद, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ए राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्री राधे। भगवान कहते हैं, भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिनके पुत्र हैं वो इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के क्रम से इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। राजा विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। मुनियों ने राजा से कहा, ए राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले, उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। प्रेमियों, संत बता रहे हैं, हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, ए मनुष्य, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, ए राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आप इसका व्रत करें। यहीं पर भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उसी दिन वहीं एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को अपने व्रत का पारण किया। उपनयन करके मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। प्रेमियों,
भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ए राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने वाले यशवी और पितृभक्त पुत्र को पाते ही हैं उनके, और इसका महात्म्य का श्रवण करने मात्र से मनुष्य सुंदर संतान और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं उन्हें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। हमारे पितर यदि यमलोक में हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण प्रेमियों, जय श्री राधे।